आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल 9, फाइंड LCM। यानी आपका दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9 और हमें LCM निकालना। तो आपको पता है कि जब दो प्रोडक्ट किसी भी दो नंबर के HCF और LCM का प्रोडक्ट उसके नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है, पहले वीडियोज़ में बताया था मैंने। तो आप लिख सकते हैं क्या, सिंस HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM और HCF जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। LCM HCF इसका दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है आपका 9, तो आप इसका HCF यहाँ पे लिख देंगे, 9 लिख देंगे। हमें LCM निकालना है, यहाँ पे LCM पुट कर देंगे और इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर दिए हैं इसका प्रोडक्ट यहाँ पे आप लिख दो, 306 मल्टीप्लाई 657। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। इसको 9 से डिवाइड करना, आप दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर सकते हो क्योंकि डिजिट सम से डिवाइड करते हैं। आप देख लो 6 3 9, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 6 5 11, 11 और 7 प्लस करेंगे 18, 18 का डिजिट सम जो होगा 18 का हो जाता है आपका 9, 1 + 8 9, तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप किसी को डिवाइड कर लो, आप इसे डिवाइड कर लो, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। आप 306 मल्टीप्लाई 73 और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से, क्योंकि HCF दिया हुआ है और LCM फाइंड करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे जो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। लिखा हुआ क्वेश्चन में है आपका, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको ये बताना है कि 6 का पावर n जो है वो किससे जीरो होगा, कैन एंड विद डिजिट 0, 0 से एंड होगा। आपको बता दें कि 0 से एंड होने के लिए कम से कम उसके फैक्टर्स में किसी भी नंबर का अगर 0 से एंड होगा तो उसके पास 0 होना, उसके फैक्टर्स में 5 होना चाहिए, एटलीस्ट 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। दोनों हो, दोनों नेसेसरी है, लेकिन 5 का होना बहुत ज़रूरी है। अब देख लो 20, तो इसमें 5 एज ए फैक्टर होगा। आप देख लो 100, इसमें 5 एज ए फैक्टर होगा। 230 देख लो, इसमें भी 5 एज ए फैक्टर होगा। आप 630 देख लो, कुछ भी देख लो, लास्ट में अगर 0 आप डालते हो किसी भी डिजिट के तो लास्ट में 0 होते ही क्या होगा, उसमें फैक्टर एज ए फैक्टर उसके पास 5 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका कि आपको बताना है 6 का पावर n जो है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए वो 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, 6 का पावर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, मतलब 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, 6 का पावर 5, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। करना क्या है आपको, 6 का पावर n, 6 का पावर n को हम लिख सकते हैं 6 पावर n कैन बी रिटर्न, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर n लिख सकते हैं हम। 2 और 3 इसके फैक्टर हो गए। लिखेंगे सिंस इट हैज़ प्राइम फैक्टर इज 2 and 3। इसमें 2 और 3 क्या है, एज अ प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, इसके अंदर 2 और 3 है। सिंस लिख सकते हैं इसमें बट एनी डिजिट, एनी नंबर कैन एंड विद 0 इट, आप लिख सकते हैं it has 5 as a factor या 5 as a prime factor। तो 5 एक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा 2 और 3 में प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 और 3 में क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है। हेंस it cannot be एंड विद 0।
सिंपल है, आप लिख सकते हो कि 2 और 3 इसके अंदर फैक्टर है, इसके अलावा इसमें दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। दूसरा कोई फैक्टर का मतलब क्या होगा, 5 एज अ फैक्टर नहीं है। अगर 5 एज अ फैक्टर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये 0 से एंड होगा। अगर 5 फैक्टर नहीं है तो 0 से एंड नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको लिखना क्या है इसमें, इसके फैक्टर्स निकालने हैं 2 और 3, ये लिख देना है कि 5 इसमें नहीं है और इसलिए 0 से एंड नहीं होगा। जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन आपके पास, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसे करना, मेरी तरफ से क्वेश्चन नोट कर लें। चेक करना है, चेक वेदर 14 पावर n कैन एंड विद 0, कैन एंड विद 0। आपको करना है कि 14 का पावर n कैन एंड विद 0 आपको शो करना है। आपको उस प्रूफ करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख रखा है, NCERT एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इसमें कह रहे एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले बता दूं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसमें एज अ फैक्टर उसके पास कम से कम 2 स्मॉलेस्ट फैक्टर हों। कोई भी 2 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर कम से कम 2 एज अ फैक्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम 7 इंटू 11, सोल्यूशन देखें। सिंपल है क्वेश्चन आपका, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसको हम लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ भी 13 है, आप 13 को कॉमन कर सकते हैं। 13 को मैंने कॉमन कर लिया, 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ 1 आ गया, 1 प्लस 13। अब आप 13 लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई में है, 13 कॉमन कर लिया हमने। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 11 से बन जाओ 77 प्लस 1। अब आप देख लो, बस इतना ही छोड़ देना आपको एज अ फैक्टर 77 प्लस 1 एंड 13 मल्टीप्लाई 2 एज अ स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिंपल है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 7, इसी में है एक पार्ट, 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 5। इसमें भी सिंपल है, आप क्या करोगे, इसमें कॉमन कर लेना है। क्या कॉमन करना है आपको, सिंपल कॉमन कर लो आप इसमें से। जैसे मैं बोल देता हूँ आपको 5 कॉमन कर लो, एज अ 5 कॉमन करेंगे। करने आप पॉज करना वीडियो, करने के बाद आप खुद कोशिश करना बनाने के लिए, जब नहीं बनेगा तो आप देख लेना। एंड अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या है, यहाँ पे 5 है, तो हमने डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं हम यहाँ से। 5 अगर कॉमन करें तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 तो निकल गया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1, क्योंकि 5 कॉमन कर लिया हमने। 5 टोटल में से कॉमन किया, ध्यान रहे जो मैंने ब्रैकेट डाला है मैं ऐसे कर देता हूँ, 5 टोटल में से कॉमन हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5, ये वाला 5 मल्टीप्लाई, इस सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं और चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो टोटल को, 6 24, 24 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 4 14 12 14 44 144 हो गया। फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वो ये नंबर यहाँ पे लिख के और प्लस 1 लिख देंगे और लिख देंगे यस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल है। और एक और क्वेश्चन हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, देख सकते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, मैं पूरा ऐसे ही समझाता हूँ आपको। एक सर्कुलर पाथ है जिसपे सर्कुलर पाथ का फील्ड है, ऐसे कोई फील्ड है ऐसे, और इस फील्ड पे जो है सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है इसको 1 राउंड मारने में, 1 राउंड इसका 1 राउंड चक्कर करने में इसको 18 मिनट्स लगता है। और दूसरा जो है इसको 12 मिनट्स, जो रवि है उसको इसको पूरे एक चक्कर लगाने, मान लो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से चला फिर दोबारा इसी पॉइंट पे आने के लिए उसको पूरे 12 मिनट्स लग रहे हैं। और अगर ये सेम टाइम पे कह रहा है एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर स्टार्ट यहाँ से आप पढ़ेंगे, सपोज दे both start at the same point and at the same time and go in the same direction, अगर वो सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन में जाएँ तो कितना टाइम लगेगा। आपसे पूछा दे मीट अगर, आपको मैं बता दूं यहाँ पे आप क्या करो, ये 12 मिनट ये रहा, 18 मिनट ये रहा, दोनों को आपने गोला कर लिया। अब आप इसको देखो राउंड करने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब यहाँ से ये शुरू करता है और यहीं से ये शुरू करता है इसी डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन हो
सेम डायरेक्शन हो तो हम एलसीएम निकालते हैं। अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो, फिजिक्स का है ये टर्म, डिफरेंट डायरेक्शन हो तो हम एचसीएफ निकालते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे कभी, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको कैसा क्यों करते हैं। तो आप एलसीएम निकालो, सिंपल एलसीएम निकालेंगे आप किसका, 12 एंड 18 का एलसीएम निकालेंगे, और 12 और 18 का एलसीएम आप ऐसे निकालेंगे, 2, 4 और 3, और लिख देंगे 2 का पावर 2 इंटू में 3। फिर आप निकालेंगे आपका 18 का, 2 इंटू में 3 इंटू में 3, और इसको लिख देंगे आप 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। और आप देखेंगे मैक्सिमम पावर हम लेते हैं, आपको पता है, तो आपका इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको पता है एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, तो हो जाएगा 4, 9, 36। तो 36 मिनट्स टाइम लगेगा इनको पहुंचने में यहाँ तक। तो इस तरह आपकी 1.2 एक्सरसाइज समाप्त हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी आपकी क्वेरीज हों, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हों किसी भी रेफरेंस बुक का, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आप लिख के दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।